भेजा था और मैंने इसलिए तुझे सोने में दिया था कि आज मुझे दिन देखना पड़े। हरामजादे शर्म नहीं आई, क्योंकि आखिर तुझे इस मंजवती ने औलाद करके पाला है और तुझे औलाद करके पाला, फिर भी तू आज ये दिन मुझे दिखा रहा है। जल्लाद के बच्चे भाई साहब, मैं इस बेचारे की कोई खता या गलती नहीं। और फिर गलती किसकी है? गलती मेरी है बेटा। तो ये मुझे यहाँ तक लेकर के आया, ये तो एक बालक के समान है, ये मेरा बेटा होता है। कलवा कलवा, अगर आज तू शोभे में न दिया होता और तेरी जगह कोई और होता तो हरामजादे या नहीं, तेरा इंतजाम अगली दुनिया में होता। आपका कोई वजह नहीं है, आप और मेरा खींच काट रहे। कलवा मंजमती बता सकती है कसूर किसका और किस गलती में तुम्हें वनवास लिखा है? हाँ बतला सकती हूँ। जल्लाद सही है जी, एक बात बता मंजमती को। अच्छा आज शहर जयपुर चलो, ये पूछना है कि गलती किसकी है। महाराज मैं नहीं जाऊंगा लेकर के। क्या कहा? जल्लाद के बच्चे, अगर बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। वर्षाबाद के रहने वाले श्री लाखाराम मास्टर साहब 2 रुपए इनाम अता फरमा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। बस भाई साहब बात बहुत खराब हो गई। ऐसा है ये मेरे भाई जो है, हाँ ये बहुत बलकारी आदमी है। क्या होगा? ये जो है पीर्थम को बगैर मार नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये जो मारते तो मैं ना जाऊं। ठहरो, तुम इसलिए शहर जयपुर जाओ और जाकर के मेरे पति महाराज को समझा दो। उनसे जाकर के कह दो अपनी जान या खैर चाहे तो सूरज के आगे हाथ पैर जोड़ सकते हैं। ये क्या करके कह दूं कि खुशामद कर लो, आ गया नौकरी। हाँ अली, ये इसका न काल दिन में है न रात में, ये कभी डरता ही नहीं किसी से। तो मेरी ओर से तो कह दिए दया राख है। तुझे भी ये बिल्कुल खत्म कर देता भाई। जल्लाद के बच्चे महाराज नमस्ते। मैंने कहा नहीं इसे उठा और इसी वक्त तो शहर जयपुर ले चलो। 2 मिनट वरना साले खाल कड़वा करके फूस बर्बाद दूंगा। 2 मिनट ठहरिए महाराज, मैं अभी चलता हूँ। सारी मेहरबान हो। जल्लाद उससे राजा प्रथम के पास जाएगा और हकीकत सुनाएगा कि महाराज क्योंकि बियाबान जंगल में सूरज आ चुका है। लेकिन सूरज से प्रथम बहुत घबराता था, क्योंकि सूरज का काल न दिन में था, न रात में था, न जमीन में, न आकाश में था, क्योंकि शिव शंकर का वरदानी था। आखिर सुनिए, वो राजा प्रथम बहुत मजबूर और लाचार होकर के किस तरह सूरज के पास आएगा। आगे सुनिए क्या खुशखबरी सुनाई जाएगी। बहुत अच्छे बेटे। महाराज को बार बार समझाया था, आज अंतिम समय महाराज के सामने आने वाला है। क्यों? एक तो बहुत भारी राजा है, लड़ने से मरने से नहीं डरता, और जो इनके वो बात सामने आएगी तो इन्हें भी इस बात का पता लग जाएगा कि इसे पता किसने दिया। ये वे कलवा नमस्ते। हाँ नमस्कार।
आ गए तुम? आ गए महाराज। बहुत अच्छा। लो जो सामान हमने मंगाया था वहाँ से, सामान में घर रख आया हूँ। मोमबत्ती को कौन से वन में मारा है भाई? वो इसे तुम्हारे वो जो खेती बने हैं आगे। खाओ शांति से। अच्छा। उसके नेत्र निकाल कर कपड़े कहाँ है, लाए या नहीं? वो सामान घर ही रखे आए हो महाराज। घर में क्या? वो आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखाइए, कहाँ है? क्या बात? अब सबको मारा मैं? क्यों है? ये रे सूरज आएगा क्या बात? सूरजमल मंजवती का भाई? हाँ जी। क्या मैं उसने किसे बुलाया? किसने बुलाया? महाराज इस बात का मालूम नहीं कि पता किसने दिया। उसे कैसे मालूम हुई फिर? मालूम क्या, माता मंजवती कहने लगी कि मैं यहाँ आराम करूंगी। वो आराम करने के लिए बैठ गई। मैं भी हारा थका था, मुझे भी नींद आ गई। आकर के जिस वक्त मैंने माता जी को मारने के लिए तैयार हुआ, अच्छा। 1 2 3 कहा तो आते ही मुझे पकड़ लिया गया। तो उन्होंने क्या कहा है? एक बात तो बतलाइए। जी हाँ। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि उसे बुलाया गया या अपने आप आया? नहीं, मुझे इस बात का कोई मालूम नहीं है। ठीक है, अब मंजवती को ये खत्म नहीं करेंगे। महाराज तो हमारी जान की खैर नहीं है भाई। महाराज वो तो कह रहा है साले को रगड़ूंगा। वो तो बहुत ही बलवान है। तरकीब से काम लेना है। तरकीब? हाँ। कौन सी तरकीब है? तरकीब यही है। ये स्वागत होता है बादशाह का। खैर खैर, तुम इसे मेरे सामने कुछ तो करो मत स्वागत। अच्छा न, मैं अब बादशाह में आपकी रहा हूँ, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? सही बात है। अच्छा चलिए हमें बताइए वो है कहाँ? कहते कलवाए की हथियार और दो। अरे सूरज मल के तो पहुंच गया पास। कह दो कि महाराज आए हुए हैं। बहुत मजबूर होकर। महाराज नमस्ते। खुश रहो जल्लाद। देखो आपके सामने महाराज कितने अधीन बन करके आ रहे हैं। और ये है आपका स्वागत है। क्षत्रियों का ये धर्म है, क्योंकि स्वागत करना चाहिए। ठीक। अगर कभी हमारी शरण में ही आ गया और तो अब इससे गलत नहीं बोलना चाहिए। महाराज इजाजत में। हाँ हाँ नमस्ते महाराज। हाँ नमस्कार। सर ये क्या ढंग है आपका? ये आपका स्वागत है। और फिर इस तरह? हाँ इस तरह नहीं, ये खोल लीजिए। अफसोस
एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल मालूम करिए, मैं बताऊंगा। पहले माने जाकर सुनाए दीजो राजा मंजवत है तो सब राजी खुशी है, कोई परेशानी नहीं है। मंजवती तो इस वक्त हमारे रणवास में ही, और कहाँ है? महाराज झूठ बोलने की कोशिश न कीजिए। क्यों, इसमें भी कोई झूठ है? मैं सब कुछ आंखों से देख चुका हूँ। वो कैसे? अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो बात खराब हो जाएगी। ये मतलब है, मुझे बताया था जल्लादों ने। कोलसीर गलती राजा हो गई रे मन से। बहुत अच्छा। अरे कलवा जल्लादो क्या सौंपती थी। साफ लफ्जों में बतलाइए अगर गलती मंजवती की है। महाराज अगर गलती आपकी है तो आपकी गलती की सख्त सजा मिलेगी, और गलती इस मंजवती की है तो फिर जमाना होगा, लेकिन वो मंजवती यहाँ नहीं होगी। बड़े कमाल की बात है। फिर ये हकीकत क्या है? ये तो महाराज आपकी भूल है। क्या मंजवती गलती की करने काबिल है? कभी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों भाई, कैसे क्यों नहीं? ऐसा हुआ क्यों? क्या ऐसा? हाँ हुआ था। किस बात पर? वो भी किसी लिए। वो क्या बात थी? सुनिए मैं बतलाता हूँ किस लिए किया था। सुनिए, जनाने बच्चों में ज्यादा शोर है। गाना लग रहा है भाड़ा लगे तो हमें लगे। फिर क्या बात है? सूरज माल देखे महाराज। हाँ, ये तो मैंने सब आप ही के लिए किया है, जो भी कुछ किया है। क्या मतलब? क्योंकि जिस रोज से बहन मंजवती का हाँ स्वयंवर आपके साथ हुआ तो क्या आपने मुझे देखा नहीं? नहीं, मैंने आज तक अपने राज दरबार में आपको नहीं देखा। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? कि सूरजमल तुझसे नाराज है। ये कुछ नहीं। मैंने मंजवती को भी कोई बात नहीं बताई कि ऐसे ऐसे बात है। महाराज उसको भी मैंने जल्लादों के हाथ सौंप दिया। फिर किस लिए? कि देखो इसका कोई हमदर्दी है नहीं। ये भी कोई तुमने बात कही। अगर मुझे बुलाना था वैसे भी खबर भेज देते, मैं वैसे भी आ सकता था, वरना फिर इस हालत में नहीं। तुम आज तक मेरे राज दरबार को नहीं आए। गुस्सा बर्दाश्त नहीं श्रीमान जी, लेकिन जरा सा मजबूर हूँ। क्या? ऐसी क्या बात है?
बताइए, मैं सुन गया। अरे स्वामी कसूर तो किसी का नहीं, उसका क्या कसूर है? मंजवती क्या गलती के काबिल है? कभी नहीं। ये विश्वास तो नहीं था। जो भी किया था वो मैंने आपसे बता दिया, सिर्फ आप ही की वजह से किया है। और अगर ये आपको बुलाना जरूरी था। अगर ये झूठ हुआ तो जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? कुछ भी इसको करके कोई नहीं दिखा सकता। तुम्हें मालूम है कि सात रानी है, मंजवती से अधिक प्यार है। बेशक मैं उसकी गलती बताई कैसे दूं? ये सिर्फ बताइए। मेरे लिए ये नाटक रचा था। हाँ, बस यही बात है। अरे भाई, हमारी तुम्हारी कम से कम रिश्तेदारी है, आना भी जा रहे हैं, समझे नहीं? जब तुम आए नहीं अभी तक भी, तो फिर बतलाओ क्या करा जाए? सुनो, कुछ कहना है? हाँ, कहिए। क्या तुम्हें जाने की इजाजत? जी हाँ। वाह, बात तो फिर वही रही। सूरज अब अपने हुक्म नहीं है माता जी का। श्रीमान जी, छतरी कभी ज्यादा टाइम नहीं लगाया करते, क्योंकि हमें हुक्म हमारी माता जी का नहीं। अच्छा, रिश्तेदारी में भी टाइम देखना पड़ता है। हम अपनी माँ के हुक्म का पालन करेंगे। इसका मतलब ये दुश्मनी है? दुश्मनी अगर होती तुम यहाँ आता भी नहीं। अरे नहीं, तुम्हारे दिमाग में फतूर है। तुम्हें ये मालूम है कि हमारी बहन को इन्होंने बनवाल दिया? हाँ, मुझे तो ये आपसे बतला दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से किया गया। एक दिन 2 दिन आप यहाँ रुक के आराम से। जी नहीं, अगर तुम मुझे ज्यादा मजबूर करना चाहते हो, दिन 2 दिन की बात नहीं, केवल 1 घंटा ठहर सकता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं। खैर कोई बात नहीं, आइए। चलो। अरे पापी सर पर कहत प्यारे दोस्तों, इस तमाशे का नाम मंझा वनवास क्यों रखा गया है? इस तमाशे का नाम वनवास रखा ही गया है, लेकिन ये नहीं, ये तमाशा वह है जो कि आज एक बहन अपने भाई को एक डाहन का रूप धार के और किस तरह खाएगी। प्यारे साथियों, ये वनवास नहीं, ये सूरज कत्ल है। प्यार से सुनिए कि आज एक बहन अपने भाई को अपने हाथों से अपने पति से मरवाएगी।
ऐसी बहन का होना मुमकिन नहीं, लेकिन नहीं, फिर वो भी मजबूर थी, वो भी मजबूर थी। क्योंकि वो भी एक धर्म पत्नी स्त्री थी, वो अपने धर्म पर डटी हुई थी, फर्ज दोनों का अदा करेगी। आगे सुनिए किस तरह जो होने जा रहा है वो होगा। पैसे भी देते रहेगा, पूरी शोर न कीजिए, जरा शांति करिए। और तुम्हारी खातिर की जाएगी। महाराज एक बात और बतलाओ। बोलिए। तुम्हारे दरबार में ना कोई गाने वाली है? हाँ, गाने वाली बहुत है, और हमें तो कोई दिखता नहीं। नहीं है, क्योंकि हमें गाना सुनने का भी शौक है श्रीमान जी। अच्छा, जरा किसी गाने वाली को पहले बुलवा दिया जाए। अरे सुने और उन 6 रानियों से इस सूरज का काल पूछेगा, लेकिन उन्हें तो पता नहीं था, वो साफ इंकार करेंगे। फिर भी मजबूर होकर के वो राजा मंजवती के पास जाएगा। सुनिए किस तरह अपनी गलती माफ कराएगा और वो अपने भाई का काल उस राजा को बताएगी। महाराज श्रीमान जी, गाना अभी 1 घंटे के बाद सुनना। कोई बात नहीं है। सही। अच्छा, आप बैठिए जरा एक और बार आते हैं। महाराज तुम्हारे लिए चाय लाए। नहीं नहीं, हम कोई चाय पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप देखिए मैं। और दूसरी बात यह है कि हम इन मान के घर का खाना भी पसंद नहीं करते। अच्छा, जो भी कुछ 1-2 घंटे ठहरना है, बस ठहरना ही ठहरना, खाना पीना कुछ नहीं, जो अपना काम है पूरा कीजिए ना। अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? रानी भंवरदे के पास। वो भी एक मंजवती की बहन है, उससे कुछ सलाह लेनी चाहिए, तब इसको देखा जाएगा। हाँ रानी। पति महाराज नमस्ते। नमस्कार महाराज। रानी मंजवती के कपड़े उपड़े लियाए और नेतर। हाँ, कपड़े आते भाई, लेकिन राज दरबार में कौन देख लिया उन्हें? उन्हें सूरजमल देख लिया हमारे पास में। क्या तुमने नहीं सुना? क्या कपड़ों के लिए सूरजमल देख रहा तुम्हारा भाई? कौन सूरजमल? मेरा भाई? हाँ। वो क्यों आया? तेरी बहन को किसने बुलाया है? ये मुझे मालूम नहीं कि बुलाया किसने। अच्छा, एक बार बताइए मुझे। क्या मतलब? तुम दोनों बहन मतलब सगी हो? अच्छा, फिर मेरे ही आओ। मैंने आज मंजवती को वनवास दिया है। अच्छा, पर एक बात बतलाइए। क्या? इसके सूरजमल की कोई बात तुम्हारे दिमाग में है? कैसी? सुनो बतला। कहना क्या है? हाँ, सिर्फ बात तो वही की वही रही ना, इसमें और कोई परेशानी है? कैसी बात? मंजवती तो फिर रणवास में रहेगी। कोई बात मेरी समझ में नहीं है। अभी नहीं आई जी, अब आएगी।
सुन रानी आगे मन किया कोई ऐसी विधि बतलाइए जिससे सूरजमल जो तुम्हारा भाई है ना उसकी काल की कोई बात हमारे हाथ में आ जाए तो अच्छा है। महाराज हाँ बतला दो। हाँ बतलाइए। तुम्हारे याद नहीं है? प्रीतम मेरे दिल की बताती तुम सही बात। अच्छा ये बात बताइए, अगर तुम्हारी याद इसका काल नहीं है तो फिर कैसे होगी ये बतलाइए। मंजवती यहाँ रहेगी, ये इसे मारे नहीं देने का है, इधर में तुम भी परेशान रहोगी और हम तो खैर परेशान हैं। काल जो याद है मंजवती की याद है। मंजवती की याद है? हाँ। फिर मंजवती कैसे बता सकती है? उसको तो मैंने बनवास दिया है ना, वो तो कभी से कभी नहीं बता जाएगा। खुदा मन कर लो मन रानी। अच्छा मन जा रानी देगी रे काल भी बतीला है। मेरे साथ तुम्हारे बगैर मुझे क्या? जब से मैंने तुम्हारा विवाह करा था मैंने आज तक तेरे भाई को नहीं देखा। सूरज को? हाँ। मैंने सोचा कि सूरजमल तुझसे नाराज है। आज देख लिया, देखा है। ये तो बात है ना।
मैंने यह सोचा था कि मंजमती को तू यहाँ से और बागों तक ही भेज दे, जल्लादों के हाथ। ठीक है। ना जाने सूरजमल शायद सुन ले तो यहाँ जरूर आ जाएगा इसकी जरिए से। क्यों? वो मेरा भाई नहीं है क्या? हाँ, ये अब मान तो गया। क्यों नहीं आता? फिर आ तो गया, ये भी अच्छा है, कोई बुरा थोड़ा है। आपको कैसे दुख? मैंने इसीलिए तो किया था ना ये। तो मैं अब ये मालूम करना आया हूँ कि तुम्हारे दिल में तो कोई कदूरत नहीं है। कदूरत तो पूरी होगी, तुम्हारे पेट में तो दुग्धा हो गई होगी ना? नहीं, ये तो बात गलत है। क्यों? जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। जो मैं भी कह रही हूँ वो भी सच है। नहीं, तुम्हारी बात गलत है। सुनो। हाँ, बताइए। मेरा भाई आपके लिए कुछ नहीं कहेगा। क्यों? वो तो एक बहुत बलवान आदमी है, तुम जैसे पे क्या हाथ डाल सकता है वो? कभी नहीं। मेरा भाई बहुत बलवान है, बहुत बहादुर आदमी है तो। चलो, ये भी अच्छा है कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा बलवान है। तो इधर हम भी बलवान है, वो भी हमारा रिश्तेदार है। तुम उसके मुकाबले पे दो ताकत एक जगह हो जाते हैं तो रानी कुछ और ही बात होती है। ये तो खैर सही है। सही है गलत है? वो हमारे रिश्तेदार है। पर एक बात तो बताइए ना मुझे, आप अपने मन की चाय बात क्यों नहीं बताते? वो कितना बलवान है? वो तो बहुत ही बलवान है। कितना बलवान है? अरे मैं कह रही हूँ उसके बराबर बलवान 52 जिलों में भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब एक है वो खत्म ही नहीं हो सकता। वो तो एक बहादुर है। खैर, तो मैं नहीं मानने का हूँ। जो इंसान पैदा है रानी वो नापेद भी है। हाँ बिल्कुल होगा। क्यों नहीं है भाई? वो तो सब कह रहे हैं पर कुछ ना कह रहे। हमार कोई नहीं है। जो इंसान पैदा है वो नापेद भी है, समझे नहीं? हाँ। परंतु ऐसा है कि सब बातों को छोड़ दिया, अपनी बात का मतलब बताइए, कारण क्या है साहब? जो भी कुछ कह रहा है आप कीजिए। अच्छा, मैं क्या कह दूं ये बताइए। मैं तो ये मालूम कर रहा हूँ कि जिंदा तो खैर रहना नहीं कोई भी, पर ये बताइए कि कितना बलवान है और कैसे है। तो जिंदा तो आप भी नहीं रहेंगे और ना मैं रहूंगी। हमारे तो आज की ना पता, कल की कोई पता नहीं। बस तो उसकी भी कोई पता नहीं, आज की और कल की। खैर, वो तो बलवान है ना। परंतु एक बात बताइए मुझे। हाँ सुनिए। सुनो, जो बात करनी है वो कहो। मालूम कर रहे हैं। हमें तो एक बात बताइए, तुम्हारा भाई बहुत बलवान है, मैं समझ गया बहुत ही बलवान है, पर उसके काल का भी तो तुम्हें मालूम पता जरूर हो सकता है कि वो
क्यों रानी? हाँ। अब कोई तुम्हारे दिल में तो कोई कदूरत नहीं है? कुछ नहीं है साहब। चलो सही है। हाँ, ये तो खैर हंसी मजाकें होती रहती है। हाँ। बताए तुमने क्या कहा? मैं सिर्फ ये मालूम करनी चाहता हूँ कि तेरा भाई किस तरकीब से, मतलब ऐसा है, 100 दुश्मन भी हो जाते हैं, दोस्त भी हो जाते हैं, कोई धोखे से ले जाए तो उसके बारे का अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं भी कुछ दया करूंगा। अच्छा। हाँ, इसलिए मतलब पूछना चाहते हो? और क्या? एक बात और बतलाइए। कौन सी बात? पति धर्म को मानती है या भाई का रिश्ता जाए कर मानती है? बात ऐसी है। हाँ। मगर मैं अपना धर्म भी मानती हूँ और अपने भाई को भी मानती हूँ। ये तो दो बातें हो गई। इनमें से एक बात बतलाइए। एक बात ठीक है, ये मालूम करना चाहते हो या तो भाई प्यारा है या पति प्यारा है। क्या बात? तुमने यही तो कहा। हाँ, हाँ। तुम्हें भाई प्यारा है या अपना पति प्यारा है? हाँ, मैंने यही मालूम करा था। ठीक है महाराज, मैं समझती हूँ, मुझे दोनों ही प्यारे हैं। हाँ, तो आपका कहना सही है। ठीक है, भाई को मानती हूँ तो पति ये कहता है अपने भाई की हुई और पति की नहीं हुई, और पति को मानती हूँ तो भाई ये कहेगा अपने पति की हुई और अपने भाई की नहीं हुई। ठीक है, मुझे धर्म ही प्यारा है, मुझे भाई प्यारा नहीं। क्या कहा? सुनिए, बतलाइए। तो कोई ये बात होती है। अब ये तो बात जरा नोट पे आई। भले तारे पति के शहीद महाराज। हाँ, काल तो मैं अपने भाई का बता सकती हूँ, बतलाइए इसमें। पर ये कहो 3 बार मैं धोखा नहीं करूँगा। धोखा? हाँ। कैसा धोखा? धोखा तो नहीं करूँगा। शाले के साथ में धोखा? ये तो बात सही है। अरे तो तुमने तो बिल्कुल अपने दिमाग से मुझे गलत ही समझ लिया। ठीक है महाराज। तो मैं आपको गलत नहीं समझ रहा तो तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? मैंने आपको गलत नहीं समझा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी वो हमारे साला है, रिश्तेदारी है। हाँ। हम हमदर्दी करेंगे, लेकिन आखिर तो मेरा भाई है। बिल्कुल सही बात है। आज तो जरा खुशी होकर मुझे ये बताइए कि उसका काल इस तरकीब से है। मुझे खुशी नहीं हो रही साहब। कैसे होगी? खुशी ऐसा होगी जितनी भी मूर्ति बैठी 2-2, 4-4 रुपए भी देंगे तो मेरा पोत पूरा हो जाएगा। न न न, ये तो रोज का हिसाब है। तुम अपना काम करो।
जे बलसी पे उस तरह खाने में लिखा है उसका तो खाना है तुम्हारे भाई के हाथ में। जी तो उस खाने में उसका काल है। उस खाने के अंदर कैसे? एक भौरी है। अच्छा। मूठ के अंदर। हाँ। जो इस भौरी को खत्म कर दोगे तो मेरा भाई खत्म हो जाएगा। तो ये कहो, वो तो किसी से मरेगा तो किसी के हाथ भी नहीं आएगी, ना किसी को पता चलेगा ना आएगी। बस तो मैं यही तो मालूम कर रहा था। तो यूं उसके अंदर बल है। अच्छा। हाँ। तो वो तेगा को ऐसे ही ले सकता है जो मारेगा? कभी भी नहीं। और कैसे? बगैर नशा पानी कराए तो कोई से कब्जे में कर ही नहीं सकता। मतलब नशा कराया जाए तब वो तेगा को नीचे डाल सकता है। अभी तक तेगा नहीं छोड़ सकता, ना वो पीता है कभी नशा पानी। अच्छा। कभी दारू या सुल्फात तक धोरे ही नहीं गया। चलो ये भी अच्छा, इधर हम भी ना पीते हैं, तो चाय भी ना पीते हैं। बहुत अच्छे, आप जाइए और आप मुझे भी आराम करने दीजिए। अच्छा तो अब बैठिए। हाँ। काल पूछ करके और फिर दूसरी रानी के पास जाएंगे और वो वहां से कुछ नशे पानी का मामला लेके आएंगे। आगे चलिए किस तरह सूरज को यहाँ खत्म किया जाएगा, और बड़े प्यार से सुनिए और जरा शांत। एक सारा जहर का और एक मीठा बना के दीजिए मुझे जल्दी। क्या करोगे? करना तो है। अच्छा जाइए। ऐसा कह देते नहीं दे देता, तुम तो कह देते। दूसरे को कहाँ से निकलना पड़ा। राज्यसभा में आ गया, यहाँ बैठा सूरज मल सरदार। हाँ महाराज। छोड़ दे। लीजिए। क्या लाए साहब? ये आपके लिए प्याले हैं, ये पीजिए। जी मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, कोई नशा वाली चीज नहीं है। देखो नशा हो या ना हो, कभी मैं पीना पसंद नहीं करता हूँ। ये तो सिर्फ चाय है, कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की। पिछले वाली बात नहीं। नहीं साहब, खान पीन तो जरूर होगा। मैं तो फिर यही कहता था कि अच्छा है, लाओ। दिया हाथ में सरदार जी जरा करीना है ईश्वर परमात्मा तेरा भली रची करता। आपने पी लिया? हाँ मैंने पी लिया। तो ये लो मैं भी पी लूं? पी लीजिए। अफसोस सोना मेरी बहन अब कर दिए रे जुल्म तेरी पापन का। मेरी
देखो भाई ऐसे खड़े होकर मत सुनो चावट। बैठ लो भैया, बैठ लो, शांत होकर बैठ लो भैया। बैठ ले, थोड़ा बहुत हमारा भी लगे। मेरी मैया की बता देगा भी। हाय बहन, तो होते ही मर जाती तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं था। मैंने कब के बैर लिए मुझसे बहन। जन्माना दूसरा सब मिला। हाय बहन, मैं तुझे ऐसी समझता तो कभी बचाने के लिए नहीं आता। बारे जी छुरी जार में तारी। तेरे कहना वाले सूरज के हाथों से चक्कर खा के गिर गया अरे बार ये सरकार आ जाओ। बोलो। एक काम करो, इस तेरे को तुम लो हाथ में। फिर क्या होगा? इसकी जो मूठ है इसे उछेलना, फिर क्या? मैं घोड़े को बीन दूंगा। अच्छा, उससे चपट जाए। हाँ ये सही है। ना चला जा मेरी बहना जयपुरता नगर मेरी। पापन अब गए हैं अपने
कोरी खा भगवान मैं क्या करूं? अब मेरा कोई भी सहारा नहीं। अगर मैं अपनी बहन को ऐसी समझता तो मैं हुई भी आवाज जंगल में मार देता। हाँ द्वारपाल, तो ये सरकार इसके तो लाशी ठंडी नहीं होती, अब क्या होना चाहिए? ये कोई कारण है? लाश ठंडी कैसा हो सकती है? अच्छा जी हाँ। फिर अब क्या करना चाहिए? महाराज हाँ, तुम्हें कुछ बतलाया नहीं था रानी ने? कहा नहीं था तुमसे? तुम्हें तो मालूम होगा। मुझे कुछ नहीं बतलाया। ओहो, तुम्हें मालूम होगा कि किस तरीके से लड़ाई ठंडी हो? मुझे और कोई मालूम नहीं है। कोई उपाय है? कुछ नहीं, मैं रानी के पास तो जाता हूँ। हाँ जाइए। तुम्हें मालूम है यहाँ क्या हो गया? मुझे तो कोई भी मालूम नहीं साहब। तुम्हें मालूम नहीं है अभी? ठीक, क्या हो गया? एक बात का धोखा सा हो गया थोड़ा सा। क्या धोखा हो गया? कुछ नशे के प्याले रखे थे वहाँ और राज दरबार में, वो तुम्हारे भाई ने उठाकर पी लिए। फिर क्या हुआ? अब वो तेगा नीचे गिर गया। हमारा द्वारपाल उसे देखने लगा। फिर क्या हुआ? मतलब कहना ये है कि वो भौरी को बीन दिया। महाराज, अब वो लाश ठंडी नहीं हो रही। तुमने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैंने तो कोई बुरा नहीं किया। उठाएगा तुम आ गया तो जानो ना क्या आपको समझ में रानी, अब रोने से क्या होता है? क्या बात? तो कुछ नहीं होता। ऐसा सोचो तो उसकी लाश ठंडी हो जाए तो इसे कुछ किनारे से लगाया जाए। बस ऐसे ही बदलाव के जो लाश ठंडी हो जाती अच्छे नगरी को वो क्यों? चलिए
के पास क्या है? क्यों भाई, क्या हो रहा है? प्रकाशगिरी 5 रुपए। अच्छा, मैं तुम्हारी माताजी के पास को जाता हूँ। मेरी माता के पास चले जाओ और जाकर के ये कह देना, मंजवती की आंखें दुख रही, अपनी छाती का दूध दे दो। बहुत अच्छा, तो तुम रो मत, चिंता मत करो। वो दूध मेरे भाई की घास पे छिड़का जाएगा, तब तो ठंडी हो सकती है। अभी 12 साल लास्ट टुंड भी लड़ सकती है। अच्छा महाराज तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे शहर का खोज यह नाम मिटा करके छोड़ेगा। बहुत जल्दी चले जाओ। बहुत अच्छा, मैं ठीक हो जा रहा हूँ। जाओ महाराज जल्दी।